हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन बहुत ही गहमा गहमी। सुबह शुरुआत होती है भाजपा की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ मुर्गा प्रदर्शन और सेशन ख़त्म होते होते लंच समय जब होता है तो कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन भाजपा को लेकर, खासकर अमित शाह को लेकर, उनकी संसद में जो स्पीच है उसको लेकर, जिसमें उन्होंने अंबेडकर के नाम का अपमान किया है, ये कांग्रेस का कहना है। पूरे देश में इस टाइम पे ये मुद्दा चला हुआ है, ये मुद्दा छाया हुआ है, जहां हर कोई यह बात कर रहा है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी जो स्पीच संसद में अंबेडकर जी को लेकर उन्होंने कही है, जो भी बात कही है उसको लेकर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर आज हिमाचल विधानसभा का लंच समय होने पर कांग्रेस के सारे एमएलएज आज बाहर निकले और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारे लगाए। इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। आइए देखते हैं क्या रहा इस धरना प्रदर्शन में और क्या कहा कांग्रेस की तरफ से अमित शाह जी को लेकर के या फिर उनकी जो स्पीच संसद में है उसको लेकर के। आज हम सब यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और विशेषकर देश के गृह मंत्री ने किया और उनका उपहास उड़ाया, इसके विरोध स्वरूप आज हमने ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे विधानसभा के बाहर रखा। जिस संविधान की वजह इस देश की चर्चा विदेशों में भी होती है, उस संविधान को ये तोड़ना चाहते हैं और उससे उसकी शुरुआत ये बाबा साहब की छवि को खराब करने से शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं केंद्र में, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ प्रदेश में हैं, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हम सभी जो चुनकर विधायक आए हैं वो इस बात के लिए धरने पर बैठे कि जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं। और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। उसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और किसी के मन में वैर ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना आज विधानसभा के बाहर दिया, क्योंकि हमारी विधानसभा लगी है, नहीं तो हम बड़ी रैली के माध्यम से भी धरना देते। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत का